यहाँ पर आप देखें आइन है, बाद है और दाल पर दो ज़बर है। तो यहाँ पर इस लफ्ज़ को बाज़ लोग सही से नहीं पढ़ पाते हैं। क्या गलती करते हैं इसके बारे में बताऊंगा, इसको पढ़ने का तरीका आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखें जो मद है ये कौन सा मद है, इसको कितना खींचना है और कैसे पढ़ना है इसके बारे में आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखें मीम साकिन के बाद दूसरी मीम है। तो यहाँ पर क्या करना है, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए। तो इसके बारे में आपको बताऊंगा कि यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर आप देखें जो है इस लफ्ज़ को भी बाज़ लोग सही से नहीं पढ़ पाते हैं। तो इसको कैसे पढ़ेंगे इसके बारे में आपको बताऊंगा। और आप यहाँ पर देखें सबसे अहम चीज़ कि यहाँ पर देखें वक्फ़े मुतलक की अलामत है। यहाँ छोटा तौ बना हुआ है। यहाँ पर जब हम वक्फ़ करेंगे तो देखें वाव पर दो पेश है और तशदीद है। तो यहाँ पर हम वक्फ़ कैसे करेंगे, बाज़ लोग जो है यहाँ पर पहुँचकर परेशान हो जाते हैं कि हम यहाँ पर मिलाकर पढ़ें या वक्फ़ करें, और वक्फ़ करें तो किस तरह करें, क्योंकि यहाँ पर वक्फ़ करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसी तरह आप यहाँ पर देखेंगे जो लफ्ज़ है इसको भी बाज़ लोग सही से नहीं पढ़ पाते हैं। तो इसके बारे में आपको बताऊँगा कि यहाँ पर कैसे पढ़ा जाएगा। इसी तरह ये भी लफ्ज़ है, इसके बारे में आपको बताऊँगा। यहाँ पर आप देखें यहाँ स्वाद बना हुआ है। तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, यहाँ वक्फ़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इसके बारे में आपको बताऊँगा। यहाँ पर आप देखें बीच में एक खाली अलिफ है। तो इस अलिफ को पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, अगर पढ़ना है तो इस पर कौन सी हरकत लगाएंगे, यानी ज़बर लगाएंगे, ज़ेर लगाएंगे, पेश लगाएंगे, कैसे पढ़ा जाएगा इसके बारे में भी आपको बताऊँगा। यहाँ देखें एक ज़ा बना हुआ है, एक मीम बना हुआ है। तो ये ज़ा क्यों है, ये मीम क्यों है, यहाँ पर क्या करना है, कैसे पढ़ना है इसके बारे में आपको बताऊंगा। आप लोग जो है इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें, इंशाअल्लाह ताला इसके अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे इस वीडियो से। तो चलिए हम आज का अपना सबक शुरू करते हैं। आज हमारा सबक है 15वें पारे का 17वां रुकू, आयत नंबर 44। इससे पहले हम यहाँ तक पढ़ चुके थे, आज हमें इसके आगे पढ़ना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वद्रिब लहुम मसलल हयातिद दुनिया। यहाँ देखें वद्रिब, वाव बाद ज़बर वद, इस अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे वद्रिब। लेकिन अगर आपको इस अलिफ से पढ़ना पड़ जाए तो इस अलिफ पर आप क्या लगाएंगे, ज़बर या ज़ेर या पेश। तो यहाँ पर हम लगाएंगे ज़ेर, क्योंकि यहाँ तीसरे हर्फ पर ज़ेर है। इसको पढ़ेंगे इद्रिब। यहाँ देखें मीम साकिन के बाद दूसरी मीम है, यहाँ पर क्या होगा, इदगाम शफवी, यानी कि यहाँ पर भी गुन्ना करेंगे हम। यहाँ सा है, इसको नरमी अदा करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखें नून साकिन के बाद या है, यहाँ पर इदगाम होना चाहिए, मगर यहाँ पर इदगाम नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर होगा इजहार मुतलक। अब ये इजहार मुतलक क्या है, हो सकता है कुछ नए लोगों ने हमें ज्वाइन किया हो जिनको मालूम ना हो कि इजहार मुतलक क्या है, लेकिन जो पुराने लोग हैं उन्हें मालूम होगा कि इजहार मुतलक क्या है। जो शुरू से हमें पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, उन्हें मालूम होगा। तो जो लोग ये सब जानना चाहते हैं तो उनसे मैं कहूँगा कि आप इस सीरीज़ को पार्ट 1 से देखते हुए आएँ। पार्ट 1 से यानी शुरू से, आप कम से कम आप शुरू का जो हिस्सा है पार्ट 1 से लेकर 40-45 तक आप उतना देख लें तो इंशाअल्लाह ताला आप ये सब जान जाएंगे। वद्रिब लहुम मसलल हयातिद दुनिया कमाइन अंज़लनाहु मिनस समाई फख्तलत। यहाँ पर देखें जो मद है ये मद्दे मुत्तसिल है, ये भी जो मद है मद्दे मुत्तसिल है। अलिफ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे में है। तो इसको आप 3-4 अलिफ बराबर खींच के पढ़ें। जैसे यहाँ पर देखें अलिफ खाली है, तो यहाँ से अगर आप पढ़ें तो इस अलिफ पे क्या लगाएंगे, इस अलिफ पे आप लगाएंगे ज़बर, इसको पढ़ेंगे अद्दुनिया। अद्दुनिया कमाइन अंज़लनाहु मिनस समाई फख्तलत बिह। फख्तलत, ये ता ये तो है, दोनों में फ़र्क करना है। तलत, इस ता को बारीक पढ़ेंगे, इस ता को मोटा करेंगे। फ़ख, ये जो अलिफ है इस अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, इस फ़ा को ख़ा से मिलाएंगे। फख्तलत बिह, फख्तलत बिही नबातुल अर्दि फ़अस्बह हशीमन तज़रूहुर रियाह। यहाँ पर देखें हा है, यहाँ पर हा है, दोनों हा में हमें फ़र्क करना है। इसको पढ़ेंगे फ़अस्बह और इसको हशीमन, हा हशीमन तज़रूहुर रियाह वकानल्लाहु अला कुल्लि शैइन मुक़तदिरा। यहाँ पर देखें तनवीन के बाद मीम यहाँ पर इदगाम होगा, यहाँ क़ाफ में कलकला होगा। यहाँ वक्फ़ करेंगे तो इसको दो ज़बर को अलिफ से बदलेंगे। मुक़तदिरा। अल मालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया वल बाक़ियातुस सालिहातु खैरुन इंद रब्बिक। यहाँ देखें वल बाक़ियातुस, इस ता को स्वाद से मिलाएंगे और यहाँ पर जहाँ जहाँ खड़ा ज़बर है इसको खींचेंगे एक अलिफ के बराबर।
والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. یہاں دیکھیں تنوین کے بعد واو ہے، یہاں پر ادغام ہوگا، یہاں تنوین کے بعد حمزہ ہے، یہاں پر اظہار ہوگا. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً. یہاں پر دیکھیں نُسَيِّرُ، یہ یا پر شد ہے تو اس کو پڑھیں گے 2 بار. نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى، اس یا کو نہیں پڑھیں گے، اس را کو لام سے ملائیں گے. وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، یہاں ہماری سانس ٹوٹ گئی تو ہم نے کیا پڑھا؟ بارزہ. اور یہاں پر لا بھی ہے، یہاں پر وقف نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ یہاں رک جاتے ہیں یا سانس ٹوٹ جاتی ہے تو آپ کو اعادہ کریں گے، اعادہ کرنا پڑے گا. اب یہاں سے ہم اعادہ کریں گے، آپ یہاں سے بھی اعادہ کر سکتے ہیں، یہاں سے بھی کر سکتے ہیں. ہم یہاں سے جب کریں گے تو اس الف پہ لگائیں گے زبر، خالی الف کے بعد جب بھی لام آ جائے تو الف پہ آپ زبر لگائیں. الارض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا وعرضوا على ربك صفا. دیکھیں وعرضوا، اس طرح پڑھیں آپ اس کو. لقد جئتمونا كما خلقناكم، دیکھیں یہاں حمزہ ساکنہ ہے، اس کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے. جئتمونا، یہ واو مدہ ہے، یہ الف مدہ ہے. لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مرہ. یہاں پر دیکھیں یہ جو زا ہے یہ وقف جائی، یہ وقف مجوز کی علامت ہے. یہاں پر ہم وقف کریں گے تو پڑھیں گے مرہ، اس میم کو پھر نہیں پڑھیں گے. اور اگر ملا کر پڑھیں گے تو پھر تنوین کے بعد حرف با ہے تو یہاں پر اقلاب ہوگا، یعنی اس میم کو جو ہے پڑھیں گے، ہم اس کو پڑھیں گے مرتم بل زعمتم، ایسے پڑھیں گے. اول مرتم بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا. دیکھیں الن، یہاں پر ادغام ہوگا، یہاں پر ادغام شفوی ہوگا. دیکھیں یہاں واو ضیع، دیکھیں واو ضیع الکتاب، یہ ضاد ہے، ضیع واو ضیع الکتاب فترى المجرمین مشفقین مما فیہ ویقولون یا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. دیکھیں یہاں پر بھی جو مد ہے یہ مد منفصل ہوگا، یہاں پر الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں، یہاں پر بھی دیکھیں ہا، یہاں ہا، دونوں فرق کریں. إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. یہاں پر آپ دیکھیں الف خالی ہے، اگر ہم پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے تو اس تا کو سین سے ملائیں گے، اس الف کو نہیں پڑھیں گے. جب آپ یہاں سے پڑھیں گے تو اس الف پر آپ لگائیں گے پیش، کیونکہ تیسرے حرف پر یہاں پر پیش ہے، تو اس کو پڑھیں گے اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبلیس كان من الجن ففسق عن امر ربه. یہاں پر دیکھیں من الجن ففسق عن امر ربه افتتخذونه وذريته. یہاں پر دیکھیں افتتخذونه وذريته اولیاء. اس طرح پڑھیں گے ہم. یہاں پر دیکھیں را مشدد ہے، یا مشدد ہے. ذریتہ، یہ ذال کو نرمی سے، ذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو. اب آپ یہاں پر غور کریں کہ ہم نے یہاں پر وقف کیا تو کیسے کیا؟ عدو، واو پر جو تشدید ہے، تشدید کو ہم باقی رکھیں گے اور 2 پیش کو جو ہم ساکن کریں گے، عدو. لیکن اگر آپ کی سانس لمبی ہے ملا کر پڑھیں گے تو پھر یہاں پر کیا ہوگا؟ تنوین کے بعد پھر با ہے تو یہاں پر اقلاب ہوگا. کیسے پڑھیں گے؟ عدوم بئس للظالمین، ایسے پڑھیں گے. رکیں گے تو عدو، ملائیں گے تو عدوم پڑھیں گے ایسے. بئس للظالمین بدلا ما اشہدت
अशहदतुहुम खल्क़स्समावात, यहाँ पर देखें अशहदतुहुम, हमजा शीन ज़बर अश, हा दाल ता ज़बर हत, अशहद ता पेश तू, अशहदतु, हा मीम पेश हुम, अशहदतुहुम, ऐसे पढ़ेंगे हम। मा अशहदतुहुम खल्क़स्समावाति वल अर्दि वला खल्क़ अनफुसिहिम, पर जो है वक्फ़े मुरख्खस की अलामत है, यहाँ पर रुकना जायज़ है मगर मिलाकर पढ़ना बेहतर है। वमा कुन्तु मुत्तखिज़ल मुदिल्लीन, देखिए मुत्तखिज़ल मुदिल्लीन अबुदा, यहाँ पर देखेंगे अबुदा, दाद को मोटा करेंगे, दाल को बारीक, अबुदा। व यौम यक़ूलु नादू शुरकाइयल्लज़ीना ज़अमतुम, देखिए ये जो मद मुत्तसिल है, यहाँ पर या भी है या भी है, यहाँ पर देखिए हमजा भी है या भी है, तो इसको ईल शुरकाइयल्लज़ीना ज़अमतुम फदअउहुम फलम यस्तजीबू लहुम वजअलना बैनहुम मौबिक़ा, यहाँ पर इदगाम शफ़ी होगा, यानी गुन्ना करेंगे हम यहाँ पर, बैनहुम मौबिक़ा वरअल मुजरिमून अन्नार फज़न्नू अन्नहुम मुवाक़िऊहा, ये अल्लाह है, फज़न्नू अन्नहुम मुवाक़िऊहा, ऐसे पढ़ेंगे, अन्नहुम मुवाक़िऊहा वलम यजिदू अन्हा मसरिफ़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो ये हमारा 15वें पारे का 19वां रुकू अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया। आज हम यहीं तक पढ़ते हैं, इसके बाद हम इसके आगे पढ़ेंगे। जब तक आप लोग अच्छे से पढ़ें, समझें। अगर कोई बात समझ में ना आए तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।